31 मार्च तक जिस तरह से माओवादियों को समाप्त करने का दावा किया गया था, तो 31 मार्च के बाद से माओवादियों के प्रेस नोट आने बंद हो गए हैं। लेकिन आज एक बार फिर से चौंकाने वाली खबर है, एक बार फिर से माओवादियों का प्रेस नोट आया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेस नोट कहाँ से आ गया, तो आपको बताऊं कि भारत देश को लेकर ये माओवादियों का प्रेस नोट भारत के बाहर से आया है और बस्तर टॉकीज़ को भी माओवादियों ने अपना ये प्रेस नोट भेजा है। कहाँ से किस माओवादियों की टीम ने बस्तर टॉकीज़ को, भारत देश को लेकर ये प्रेस नोट भेजा है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर टॉकीज़ का एक जो नंबर है, उस नंबर पर एक इंटरनेशनल नंबर से एक प्रेस नोट आता है और जब हमने उस प्रेस नोट को देखा तो वो प्रेस नोट माओवादियों का था और उस प्रेस नोट के ऊपर लिखा हुआ था नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। और माओवादियों ने इस प्रेस नोट को भेजकर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि उस प्रेस नोट के माध्यम से वो क्या चाहते हैं। तो मुझे लगा अपने दर्शकों को भी इस प्रेस नोट की जानकारी देनी चाहिए। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये दरअसल नेपाल के जो माओवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। और इस प्रेस नोट को उन्होंने चीन और भारत के आपसी व्यापारिक संबंध को लेकर चिंता जाहिर करते हुए और साथ ही साथ एक चेतावनी देते हुए इस प्रेस नोट को जारी किया है। और साथ ही साथ उन्होंने नेपाल की सरकार से भी ये बात कही है कि अगर नेपाल की सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती तो माओवादी पार्टी फिर खुद इस पर संज्ञान लेगी। इस प्रेस नोट में नेपाली भाषा में उन्होंने अपनी बात लिखी है, जिसे हमने गूगल के माध्यम से ट्रांसलेट करने की कोशिश की है और जो भी ट्रांसलेशन में सामने आए वो मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आए। दरअसल नेपाली जो कम्युनिस्ट पार्टी, उनके द्वारा लिखा गया है, इसमें लिपुलेख के संबंध में उन्होंने ये पूरा प्रेस नोट जारी किया है। लिपुलेख दर्रा है जो कि चीन और भारत के सीमावर्ती इलाके में है, जो कि नेपाल के बहुत करीब है और इसको लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। माओवादियों ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने इस पर लिखा है कि भारत और चीन के बीच पुलान और गांजी को जोड़ने वाले लिपुलेख व्यापार सीमा को फिर से खोलने और दोनों पक्षों के बीच व्यापार बहाल करने के समझौते पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ऐतिहासिक साक्ष्य और द्विपक्षीय संधियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र नेपाल का अभिन्न अंग है। भारत लंबे समय से नेपाल के अभिन्न क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है। नेपाली सरकार इस संबंध में राजनयिक पहलों के माध्यम से नेपाल के क्षेत्र की रक्षा के लिए आवश्यक प्रयास करने में सक्षम नहीं रही है। इसी बीच लिपुलेख पर भारत और चीन के बीच हुए समझौते ने नेपाल के संप्रभु अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसलिए माओवादी, जो कि नेपाल के माओवादी हैं, उन्होंने कहा है कि वो नेपाली सरकार से वहाँ की स्थिति को देखते हुए अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए नेपाली सेना तैनात करने का पुरजोर अनुरोध करते हैं। और अगर नेपाल की सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं होती है तो कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी उस क्षेत्र में जन मुक्ति सेना, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिस तरह से बस्तर में जो माओवादियों की थी PLGA, पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, उसी तरह से नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है माओवादियों की, उनकी पीपल लिबरेशन आर्मी तैनात करेगी और अपने क्षेत्र की रक्षा करेगी। हम इस वक्तव्य के माध्यम से आम जनता को सूचित करते हैं। इस तरह की जानकारी माओवादियों ने साझा की है। और इस खबर को हालांकि नेपाल के एक अखबार नया पाइला खबर ने भी प्रकाशित किया था। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये लिपुलेख का मामला क्या है। तो लिपुलेख को लेकर हमने कुछ गूगल से जो जानकारियाँ निकाली हैं, उस आधार पर जो जानकारी सामने आई, मुझे लगा ये भी आपको अपडेट कर देता हूँ। दरअसल लिपुलेख दर्रे से भारत और चीन सीमा व्यापार जो है इसी महीने, मतलब कि जून 2026 से फिर से शुरू हो जाएंगे। और इसको लेकर कई अखबारों ने इस पर खबर भी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से स्थित लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 6 वर्ष के बाद जून 2026 से पुनः शुरू होने जा रहा है। दरअसल कोविड-19 महामारी और उसके बाद उत्पन्न सीमा तनाव के बाद वर्ष 2019-20 में यह व्यापार बंद कर दिया गया था। हालांकि व्यापार बहाली के इस निर्णय पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। नेपाल का कहना है कि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा क्षेत्र उसकी संप्रभु भूमि का हिस्सा है और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि उसके दावे को प्रभावित करती है। भारत और चीन के बीच अगस्त 2025 में हुए समझौते के तहत हिमालयी क्षेत्र के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों लिपुलेख, सिपकीला और नाथुला को फिर से खोलने पर सहमति बनी थी।
इस बार व्यापार को बेहतर आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वर्ष 2020 में लिपुलेख तक मोटर योग्य सड़क बनाने के बाद परिवहन लागत और यात्रा समय में भी काफ़ी कमी आई। इसके पहले मार्ग से सामानों का परिवहन खच्चरों और भेड़ों के माध्यम से किया जाता था। लिपुलेख दर्रा क्या है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक उच्च हिमालयी दर्रा है जो भारत, नेपाल और चीन के तिब्बत के त्रिजंक्शन के निकट स्थित है। यह दर्रा ऐतिहासिक रूप से भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संपर्क का महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। भारत ने वर्ष 1992 में पहली बार लिपुलेख को चीन के साथ व्यापार के लिए खोला था। इसके बाद शिपकीला 1994 और नाथुला 2006 को व्यापारिक मार्ग के रूप में विकसित किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा है, उसका भी प्रमुख मार्ग है। पिथौरागढ़ जिले के व्यास घाटी में स्थित लिपुलेख दर्रा धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता रहा है। नेपाल के साथ इसका विवाद क्या रहा है? नेपाल और भारत के बीच इस क्षेत्र को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद बनाया हुआ है। नेपाल का दावा है कि काली और महाकाली नदी का जो उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख का पूरा क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। वहीं भारत का कहना है कि काली नदी का उद्गम काला पानी के निकट स्थित जल स्रोतों से होता है, जिसके आधार पर यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। इस प्रकार से हर किसी का अपना अपना तर्क है, उसमें नेपाल हो या भारत देश हो। ये सारे विवाद की स्थिति हैं लिपुलेख को लेकर, और चीन और भारत को लेकर जो समझौता हुआ है 6 साल के बाद फिर से वहाँ से व्यापार की शुरुआत होने जा रही है इसी महीने से, जिसको लेकर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है और इस पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अपने नेपाली सरकार से अनुरोध भी किया है कि इस पर नेपाल सरकार संज्ञान ले और अपने फोर्स को तैनात करे, वरना वहाँ की जो माओवादी पार्टी है वो अपनी आर्मी तैनात करेगी। माओवादियों ने अपनी कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं। ऐसा लगता है कि नेपाल में माओवादी जो कि वहाँ की जो आर्मी, जो माओवादियों की जो पार्टी है जो कि हथियारबंद आंदोलन को समर्थन देती है, उनके द्वारा खुलेआम घूमने, और यही वजह है कि वो अपनी तस्वीरें इस तरह से साझा की हैं। जो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें भी माओवादियों के द्वारा ही साझा की गई हैं। इस तस्वीर को और इस प्रेस नोट को दिखाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि आपको याद होगा जब मतलब हमारे देश में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो थी, उनके जो महासचिव थे बसवराजू, जब मुठभेड़ में मारे गए तब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश ही नहीं देश के बाहर में भी जो माओवादियों की पार्टी थी जो सक्रिय है, उनके द्वारा भी अलग अलग देशों में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी, जिससे इस बात को साफ कर दिया था कि माओवादियों का जो विंग है या माओवादियों का जो नेटवर्क है वो एक दूसरे देशों में भी सक्रिय माओवादियों के पूरे क्रियाकलाप पर नज़र बनाए रखते हैं। ऐसे में ये भी एक चिंता का विषय देश के लिए हो सकता है कि नेपाल में एक्टिव जो माओवादी पार्टी हैं उनके द्वारा भारत और उनके अलग देशों से जो संबंध हैं उस आधार पर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, अगर उस पर उनकी नज़र है, उनके निर्णय पर अगर उनकी नज़र है, तो हो सकता है कि नेपाल जो कि भारत देश से बिल्कुल लगा हुआ है और नेपाल से भारत आना बहुत कठिन काम नहीं है, और वहाँ से अगर माओवादी लगातार देश की हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं तो इस पर भी कोई दो राय नहीं हो सकता कि कल वो माओवादी फिर से भारत देश में घुसकर अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि माओवादियों ने अपना एक प्रेस नोट मुझ तक भेजा है, इस प्रेस नोट को भी मैं दर्शकों को बताऊं और हर किसी को बताऊं कि माओवादी अभी भी भारत देश को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं। केवल भारत के ही नहीं, भारत देश से बाहर दूसरे देश के माओवादी भी भारत की पूरी क्रियाकलाप और कार्रवाइयों पर बहुत ही पैनी निगाह बना कर रखें। मुझे लगा ये ज़रूरी खबर है, ज़रूरी जानकारी है, हर किसी को इससे दो चार करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।